नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रिलायबल नॉलेज पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीएटी एग्ज़ाम के चारों शिफ्ट के पेपर के लेवल का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हम जब भी कोई अपडेट दें तो आप तक आसानी से पहुंच सके। जैसा कि जब से एग्ज़ाम होना स्टार्ट हुआ था यानी फर्स्ट शिफ्ट द 6 सितंबर 2025 से और जब तक एग्ज़ाम समाप्त हुआ यानी सेकंड शिफ्ट द 7 सितंबर 2025 तक, तब से सभी तमाम कोचिंग संस्थान वाले या अन्य लोग बस यही दावा ठोकने में लगे हुए हैं कि हमारा ही पढ़ाया हुआ आया है। अरे महाराज, जब आप सारा ग्रंथ पुराण पढ़ा दे रहे हैं, एक भी लाइन नहीं छोड़ना चाहते हैं तो आपका पढ़ाया हुआ सब आ भी गया तो आश्चर्य किस बात का। आप पढ़ा भी तो इसीलिए रहे हैं कि एग्ज़ाम में हमारा पढ़ाया हुआ आए। आश्चर्य तो तब होता जब आप स्पेशलाइज्ड तरीके से कुछ इस तरह पढ़ाते कि आप पढ़ाए बहुत कम लेकिन ऐसे चुनिंदा मैटर आप स्टूडेंट्स को पढ़ाए कि उसमें से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लाभ मिला। खैर, अपनी पीठ थपथपाने में बुराई भी नहीं है। पीठ भी अपनी है और हाथ भी अपना है। अब आते हैं कि चारों शिफ्ट के पेपर का लेवल क्या था वाले मैटर पर। कई कोचिंग संस्थान पेट परीक्षा की अलग अलग शिफ्टों को आसान या कठिन बताते हैं और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जिन्हें हम साजिश के रूप में देख सकते हैं। ये समझना जरूरी है कि यह सिर्फ छात्रों को आकर्षित करने और अपनी सेवाओं को बेचने का एक तरीका है। 1. नॉर्मलाइजेशन का डर। कोचिंग संस्थान छात्रों के बीच नॉर्मलाइजेशन का डर पैदा करते हैं। वे ये बताते हैं कि अगर किसी शिफ्ट का पेपर कठिन था तो उस शिफ्ट के छात्रों को नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा, जबकि आसान शिफ्ट वालों को नुकसान हो सकता है। ये सुनकर छात्र डर जाते हैं और कोचिंग संस्थानों के विशेषज्ञ मार्गदर्शन को खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। 2. अपने मॉक टेस्ट की तुलना। कोचिंग संस्थान अक्सर अपने मॉक टेस्ट की तुलना वास्तविक परीक्षा से करते हैं। अगर किसी शिफ्ट का पेपर उनके बनाए हुए मॉक टेस्ट से मेल खाता है तो वे उसे आसान बताते हैं, और अगर वह अलग होता है तो उसे कठिन बताते हैं। ऐसा करके वे ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि उनके मॉक टेस्ट कितने सटीक हैं। 3. छात्रों की प्रतिक्रियाओं का उपयोग। कोचिंग संस्थान छात्रों से फीडबैक लेते हैं और उसी के आधार पर किसी शिफ्ट को आसान या कठिन घोषित कर देते हैं। अगर ज़्यादातर छात्र यह कहते हैं कि पेपर मुश्किल था तो वे उसे कठिन मान लेते हैं। इससे वे छात्रों के साथ सहानुभूति दिखाते हैं और खुद को उनके पक्ष में प्रस्तुत करते हैं। 4. कोर्स और पेड बैचेस का प्रचार। सबसे बड़ा मकसद अपने कोर्स और पेड बैचेस को बेचना होता है। अगर वे कहते हैं कि एक शिफ्ट बहुत कठिन थी तो वे तुरंत कठिन परीक्षा की तैयारी के लिए विशेष बैच लॉन्च कर देते हैं। इसी तरह अगर वे कहते हैं कि एक शिफ्ट बहुत आसान थी तो वे आसान परीक्षा में अच्छे स्कोर के लिए आखिरी मौका जैसे आकर्षक विज्ञापन बनाते हैं। ये छात्रों को यह महसूस कराता है कि उन्हें अगले साल की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। संक्षेप में, कोचिंग संस्थानों का ये पूरा खेल छात्रों के मनोविज्ञान पर आधारित है। वे नॉर्मलाइजेशन, पेपर के स्तर और भविष्य की तैयारी के नाम पर छात्रों को भ्रमित करते हैं ताकि वे उनके व्यवसाय को बढ़ा सकें। ये सिर्फ एक मार्केटिंग रणनीति है, न कि कोई वास्तविक मूल्यांकन। विशेषज्ञ की भूमिका। कोचिंग संस्थान खुद को नॉर्मलाइजेशन के विशेषज्ञ के रूप में पेश करते हैं। वे अपनी वेबसाइटों और YouTube चैनलों पर नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है जैसे वीडियो और लेख प्रकाशित करते हैं। इससे छात्रों को लगता है कि वे ही एकमात्र ऐसे लोग हैं जो इस जटिल प्रक्रिया को समझा सकते हैं।
कोचिंग वाले छात्रों की भावनाओं से खेलते रहते हैं कि फला शिफ्ट का आसान था, फला शिफ्ट का कठिन था, क्योंकि इन्हें ये पता होता है जो छात्र जिस शिफ्ट का पेपर दिया रहता है उसे अपनी ही शिफ्ट का पेपर सबसे कठिन लगता है, और कोचिंग वाले ये सब केवल लाइक, व्यूज और सब्सक्राइब के लिए करते हैं, जबकि एग्ज़ाम पेपर सेट करने वाले हर शिफ्ट का पेपर एक समान ही बनाने की कोशिश करते हैं। जब हर शिफ्ट का सिलेबस एक ही है तो एग्ज़ाम का लेवल केवल शिफ्ट बदल जाने से कैसे बदल जाएगा। ये तो है नहीं कि एक शिफ्ट का एग्ज़ाम पेपर UPSSC के सिलेबस से बनाए गए हैं, दूसरे शिफ्ट का UPSC से और तीसरे चौथे का किसी और के सिलेबस से। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबका सिलेबस एक है और सबका लेवल एक है। इसलिए पैनिक ना हो, और कोचिंग वाले ये सब तब तक करते रहेंगे जब तक रिजल्ट ना आ जाए, क्योंकि इसी रास्ते से इनका नॉर्मलाइजेशन पर वीडियो बनाने का रास्ता खुलता है। अब ये नॉर्मलाइजेशन के नाम पर वीडियो बनाएंगे और स्टूडेंट की भावनाओं से खेलेंगे और खुद के लाइक, व्यूज, सब्सक्राइबर्स का बंदोबस्त करेंगे और फिर छात्रों में भय पैदा करके अपना बैच बेचेंगे। देखा जाए तो उतनी वैकेंसी नहीं आती जितना कोचिंग वालों का बैच आता है। कुल मिलाकर कोचिंग संस्थानों द्वारा पेपर को आसान या कठिन बताना एक सोची समझी रणनीति है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के मन में डर, असुरक्षा और भ्रम पैदा करके अपनी व्यवसाय को बढ़ाना है। ये सीधे तौर पर शिक्षा के बजाय एक व्यापार मॉडल पर आधारित है। इसलिए हमारा छात्रों से निवेदन है कि पैनिक ना हो, ऐसे लोगों की बात सुनकर हतोत्साहित ना हो। आप क्या पढ़े हैं, उसके हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आया था, क्या पढ़ा हुआ आया था, क्या नहीं पढ़ पाए थे, नेक्स्ट टाइम क्या पढ़ना चाहिए, इन सब का आकलन स्वयं करें। किसी के कहने या बहकावे में ना आएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे इसके लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।